पता है, मैंने ऐसी आग लगाई है कि विनोद सोनू का संसार जल के राख हो जाएगा। क्या किया है तुमने? सोनू का दूर का भाई मेरा भाई बनकर विनोद जी के सामने आएगा। अब वो सोनू को लेकर विनोद जी के आंखों के सामने पूरा पटियाला घूमेगा फिरेगा, और ये बात विनोद जी से बर्दाश्त नहीं होगी कि उनकी बीवी किसी और पराये मर्द के साथ यूं घूम रही है, फिर रही है। फिर क्या, सोनू और विनोद के बीच में लड़ाई, दोनों हो जाएंगे अलग, मेरा काम ओवर। कितना घटिया खेल खेल रही हो तुम। और बेचारी सोनू को भी अपने जाल में फंसा लिया है तुमने। हाँ, क्योंकि मुझे ये जंग जीतना है, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पे, और ये भी साबित करना है कि गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। कॉफी? गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। और सोनू, वैसे आज तो मैं घर पे ही हूँ, तो चल साथ में ना एक एक कप चाय पी लेते हैं। क्या हुआ? मुझे सूरज कहाँ से निकला होगा? पूरब से ही निकला होगा है? नहीं, मेरे ख्याल से पश्चिम से निकला होगा। मतलब वीनू जी और मेरे साथ चाय। सोनू, वो कैसी बात कर रही है यार, वो तू तो ऐसे बोल रही है जैसे मैं तेरी बहू और तू सास बन के मुझे ताने मार रही है। मम्मी जी, हाँ? हाय वीनू, तू ये कहना चाहता है कि मैं सोनू को ताने मारती हूँ? नहीं मम्मी जी, मेरा बिल्कुल भी ऐसा मतलब नहीं था। सोनू यार। हाँ बेबी, गुड मॉर्निंग। अच्छा, वो वाली कविता मैं अभी समझाता हूँ, एक मिनट सुन। देख, सही बात नहीं है। यही करता है वो हमेशा। मल्लिका नहीं आई अभी तक। ये ले। हाय एवरीवन। व्हाट अ ब्यूटी। आइए बैठिए ना। विनोद जी, ये मेरे कजन है बंटी भैया। अच्छा, हेलो बंटी। हेलो, हाउ आर यू? हेलो, सरस मजामा। क्या लेंगे आप? चाय? चाय? अब जूती है। अरे दीजिए ना प्लीज, कैसी बातें कर रही हैं? हाउ स्वीट। हुस्न अगर दरवाजा है तो मैं हूं घंटी, इसलिए लोग मुझे कहते हैं बंटी। बड़ी अच्छी शायरी करते हैं आप, और सुनाइए ना। आपको देखा तो बन गया मैं शायर, हसीनाएं अगर ट्रक हैं तो बन गया मैं टायर। अरे वाह, पापा जी, ये तो मेरे से भी अच्छी शायरी करते हैं। हाँ, कम से कम समझ में तो आती है। मैंने डायरी लेके आती हूँ। वैसे बंटी जी, आप काम क्या करते हैं? इश्क की दुकान है मेरी, खुशी का व्यापारी। आपने मुझसे ये सवाल पूछा, मैं आपका बहुत आभारी हूँ। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। टू गुड। हाँ तो देखिए लल्लू लाल जी। कौन लल्लू लाल जी? अरे भाई तुम लल्लू लाल? वो मेरा नाम लल्लू लाल नहीं है। सॉरी, बोधूराम, राइट? मेरा नाम विनोद खन्ना है। तो क्या फर्क पड़ता है? अरे किसी मशहूर राइटर ने कहा है कि नाम में क्या रखा है, फिर चाहे नाम विनोद हो या लल्लू राम। जी आप। हाँ तानिया, हाँ देखो मैं सब समझा दूंगा, लेंगे 15 मिनट के बाद। वीनू, इससे अच्छा तो तुम कॉलेज ही चले जाते। मेरा मैं अब विनोद से एक्चुअली ना, बंटी भैया पटियाला सिर्फ 3 दिन के लिए आए हैं, एंड अनफॉर्चुनेटली इन्हीं 3 दिनों में मैं बहुत बिजी हूँ। आप प्लीज बंटी भैया को पटियाला घुमा देंगे? तो वीनू तो बहुत बिजी है, मैं घुमा दूंगी। सच? मुझ
आप जैसा हमसफर हो तो घूमने का आएगा मजा। हुस्न अगर क्राइम है तो मैं हूं सजा। वाह वाह क्या बात है। अब आएगा मजा। अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते ना, पटियाला दर्शन के लिए चले। लेट्स गो। अब हाँ मिश्रा जी। ओ नहीं जी नहीं, अब घर पे क्या करूं जी, मैं कॉलेज आ रहा हूं। सोनू, सोनियो, सो सोनू, सोनू। ओ भाई, वो भाभी को कहाँ ढूंढ रहा है? वो भाभी तो बंटी को पटियाला घुमाने ले गई है ना, आई नहीं अब तक। स्पीकर स्पीकर। हाँ ओके। हेलो सोनू। बंटी जी, आप इतने अच्छे इंसान हो, मुझे तो पता ही नहीं था। आपकी जैसा दोस्त अगर किसी को मिल जाए ना, तो उसे लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए। मैं भी तो यही कह रहा हूँ सोनू जी कि अगर आपकी दोस्ती किसी को मिल जाए तो उसे जिंदगी में और चाहिए ही क्या। हाँ, कर दिया। अरे जल गए, भुन गए, जल भुन के राख हो गए, खाक हो गए। देखा, फुल असर हुआ है ना। अब इस खेल को अंजाम देने का टाइम आ गया है। सोनू, 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 ओए आ रहा। सोनू। पापा जी, मम्मी जी, वो सोनू कहाँ है? और शर्म कर तू, और तू पति है उसका, और तुझे कुछ खोज खबर है कि तेरी बीवी क्या गुल खिला रही है बाहर? मतलब क्या है आपका? बाबा, मतलब ना पुत्र, तू बुरा मत मानना है। वो चंडीगढ़ वाली मेरी प्रेमा मासी है ना, वो हमेशा कहा करती है कि बीवी को ना जरूरत से ज्यादा छूट नहीं देनी चाहिए, वरना वो छू हो जाती है। मम्मी जी, आपके सामने ना हाथ जोड़ रहा हूं, जो कुछ कहना ना खुल के कहिए ना प्लीज। हाँ, खुल के ही कह रही हूँ पुत्र, तो बुरा मत मानना है। वैसे बात सही नहीं है। कल ना सोनू सवेरे सवेरे बंटी के साथ निकल गई, फिर देर रात घर वापस आई। अब ऐसा कौन सा पटियाला दर्शन कर रहे हैं दोनों, जो आज फिर सवेरे सवेरे उसके साथ निकल गई? क्या? हाँ, और वो भी तेरे स्कूटर पे बैठ के गए हैं दोनों। मेरे स्कूटर पे? नहीं 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 नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सोनू बेचारी ना उसको सिर्फ पटियाला घुमा रही होगी। आप दोनों भी ना हमेशा ना सिर्फ बातों का बतंगड़ बनाते रहते हो। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। ओए 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 पुत्र, और लेकिन जाएगा कैसे? और तेरा स्कूटर तो वो बंटी उड़ा ले गया है। अब ये सोच कि कहीं कुछ और ना उड़ा ले जाए। पापा जी, मेरा काम है समझाना।
मिश्रा जी, गुलाटी जी, मुझे ना एक छोटी सी बात करनी थी आप दोनों से। करिए। देखिए, मेरा ना एक करीबी दोस्त है। क्या नाम है उसका? नाम को गोली मारी। तो मेरा एक करीबी दोस्त है जो बहुत बिजी रहता है। उसकी एक बहुत ही खूबसूरत बीवी है। उनका क्या नाम है? आप दोनों को नाम से क्या लेना देना? नामों को गोली मारी है ना। बात को सुनिए। गोली मारी ना बातों को। हाँ। काम पर। मिश्रा जी, गुलाटी जी, देखिए बात थोड़ी सी गंभीर है, प्लीज प्लीज। हाँ, तो मेरा एक करीबी दोस्त है जो काम में बहुत बिजी रहता है। उसकी जो खूबसूरत बीवी है वो उसके पड़ोसी के भाई के साथ भाग गई? अरे नहीं भाग भाग गई? अरे नहीं भागने वाली है, क्यों भागेगी? बात तो सुनिए ना। तो वो उसके पड़ोसी के भाई के साथ घूम फिर रही है। मतलब सुबह तड़के निकल जाती है और फिर रात को ही लौटती है। विनोद बाबू, एक बात कहें, हाँ, लक्षण ठीक नहीं है। आप अपने दोस्त को समझाइए कि अपने टीवी को ना पड़ोस के डीवीडी के साथ अटैच नहीं करना चाहिए मुठा के। डोंट माइंड विनोद बाबू, अगर आपका दोस्त इतना ही बिजी रहा तो एक दिन उसकी बीवी उसके दोस्त के साथ इजी हो जाएगी। हाँ। वो ऐसे कैसे इजी हो जाएगी? और मैं थोड़ी ना इजी होने दूंगा। आप विनोद बाबू? वो मेरा मेरा करीबी दोस्त है जी। फिर तो जाएगा। वैसे भाभी जी कैसी हैं? क्या? भाभी जी ठीक है। ले, स्कूटर नहीं है। मतलब वो घटिया शायरी की दुकान अभी तक मेरी सोनू को वापस लेकर नहीं आया। मल्लिका जी। विनोद जी, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी आपसे बात करनी थी मल्लिका जी। नहीं, मेरी बात ज्यादा जरूरी है। मुझे ना सोनू के बारे में आपसे कुछ कहना है। और मुझे उस बंटी के बारे में आपसे बात करनी है। विनोद जी, आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सब हो जाएगा, वरना मैं बंटी भैया को सोनू से कभी नहीं मिलाती, कभी। एक मिनट, क्या सब हो जाएगा? विनोद जी, प्लीज अपने दिल पर पत्थर रख के सुनिएगा, क्योंकि अब मैं आपके खुशियों पर बुलडोजर चलाने वाली हूँ। आप बुलडोजर चलाइए या पत्थर चलाइए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जल्दी जल्दी बताइए कि बात क्या है। मैंने ना एक्चुअली बंटी भैया को सोनू से फोन पे बात करते हुए सुना। हाँ। वो लोग आज रात को हाँ। घर से भागने वाले हैं। घर छोड़ के भागने वाले? क्या बकवास कर रही हैं आप मल्लिका जी? सोनू मेरी पत्नी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती, वो कभी ऐसी ओछी हरकत कर ही नहीं सकती, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। खबरदार मल्लिका जी, आज के बाद आपने सोनू के बारे में ऐसी घटिया बात की। विनोद जी, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है, कोई बात नहीं, आज रात को आप देख लीजिएगा। और एक और बात, बंटी भैया को जो आप सजा देना चाहते हैं दे सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बंटी भैया ने जो किया बहुत गलत किया है। ठीक है मल्लिका जी, अगर ये बात सच हुई, अगर, तो उस बंटी की तो खैर नहीं है। यही तो मैं चाहती हूँ। आज रात विनोद और सोनू की आखिरी रात, आज के बाद ये खेल खत्म। विनोद बंटी को या तो मार मार के आत्महत्या कर देगा या तो उसको जान से ही मार देगा। दोनों सूरतों में विनोद और सोनू अलग अलग। मणि का इस्तेमाल करके देखता हूँ कि सोनू के मन में क्या चल रहा है। वीनू चाहे कितना भी लेट आए, कितना भी गुस्सा करे, लेकिन मैं तो बस वीनू से ही प्यार करती रहूंगी। मेरे वीनू की जगह और कोई नहीं ले सकता। मैं जानता था मेरी सोनू मुझसे बहुत प्यार करती है, वो किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती है। मल्लिका जी ने जाने क्या क्या कह रही होती।
ये कहाँ जा रही है? लगता है मणि ने फिर से एक बार धोखा दे दिया। चलिए। मैं एक आखिरी बार घर देख लूं। अरे जल्दी करो, नहीं तो हो जाएगा तुम पे किसी को शक। हाँ हाँ, दिल तो मेरा भी हो रहा है धक धक, कहीं वीनू ना आ जाए झटपट। क्या मुझे पूछने का है ये हक कि इतनी रात को हाथ में हाथ रख कहाँ जा रहे हो कमबख्त? वीनू वो और रहन दे सोनू, रहन दे। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तू मुझे ऐसे धोखा देगी। तूने ना आज मेरा विश्वास तोड़ा है। हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? धोखा दिया है मैंने तुम्हें, विश्वास तोड़ा मैंने तुम्हारा, लेकिन इस बात के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। तो मम्मी जी, आपकी ये बहू है ना, रात के अंधेरे में भाग रही थी, वो भी इस बंटी के बच्चे के साथ, और मैंने इन दोनों को ना रंगे हाथों पकड़ लिया है। कहाँ रंगे है इसके हाथ, देखो। ओए बंटी, तेरी इतनी हिम्मत, हमारी भाभी को भगा के ले जाएगा? नहीं नहीं बुन्नू, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। क्या? किसी की बीवी को भगा के लेके जा रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है सोनू? एक शादीशुदा लड़की को अपने जाल में फंसा के लेके जा रहा है, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है? कि ना मैं ना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। खबरदार, खबरदार जो मेरे बंटी को हाथ भी लगाया। मेरे बंटी को कुछ करने से पहले तुम्हें इस चट्टानी के सामने से गुजरना पड़ेगा। वीनू, मैं अभी भी कह रही हूँ, जो कुछ भी हो रहा है उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। मैं किसी जिम्मेदार हूँ सोनू? हाँ तुम। जिस पति के पास अपनी पत्नी के लिए टाइम ना हो, उसके साथ यही होना चाहिए। मेरे साथ एक कप चाय पीने का टाइम नहीं है तुम्हारे पास, मेरी तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं, मेरी सुख दुख की बातें सुनने का टाइम नहीं, फिर मैं अपने दिल की बातें किससे शेयर करूं? सोनू, जो तू कह रही है सही कह रही है यार, तो मैं मानता हूं कि मेरे से गलती हुई, लेकिन सोनू इसका ये मतलब थोड़ी ना कि तू मेरे से ऐसे बेवफाई करेगी। बेवफा ये नहीं, तुम हो मेरे दोस्त। ना ही लाइक करते हो और ना ही कमेंट करते हो तुम इसके पोस्ट। और चुप कर जा, घटिया शायरी की औलाद। आज ना तू मेरे हाथों से ना कुछ खा के रहेगा। ठहर जा तू। सॉरी 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 सुनो। ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया वीनू।